यहाँ पर पानी का ग्लास लेकर अपनी हस्बैंड चांद की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर चांद उसे रोक देता है और उसका गला पकड़ने लग जाता है। और इस आवाज से यहाँ पर चांद के दोनों भाई अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि शाह यहाँ पर शायद से उनके भाई को जान से मारने की कोशिश कर रही है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि चांद एक न्यूज पर्सन है, पर्सन में बोल नहीं पाता। तो फिर यहाँ पर लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग शाह को यहाँ पर जेल में भेज देंगे। और जैसे ही वो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद में शाह की लाइफ कंप्लीटली खराब हो जाती है, क्योंकि जेल के जो भी सुपीरियर लोग होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर उसे इतना बुली करते हैं कि वो खुद ही यहाँ पर अपनी जान दे देती है। लेकिन यहाँ पर फिर हम वापस से शाह को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने ड्रेसिंग टेबल पर होती है। एंड यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर वो एक नॉवल पढ़ रही होती है, और जो स्टोरी हमने यहाँ पर अभी अभी सुनी है वो स्टोरी उस नॉवल से में ही होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो अपनी शक्ल देखती है, वो तो उस नॉवल के कैरेक्टर की तरह दिख रही होती है। तब उसे समझ आ जाता है कि वो तो इस बुक के अंदर आई हुई है। फिर हमें यहाँ पर इस कैरेक्टर शाह की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर शाह एक पार्टी में गई थी और तो और यहाँ पर उसे लॉटरी लग गई थी, जिसके बाद उसके पास ढेर सारे पैसे आ गए थे। और पैसे के घमंड की वजह से यहाँ पर उसने हस्बैंड को यानी कि चांद को बड़े ही बुरी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। उसे ये फैक्ट बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसने एक डिसेबल पर्सन के साथ शादी की है, जो कि बोल भी नहीं पाता है, तो वो कम्युनिकेट क्या ही करेगा। और इस रात यहाँ पर वो पानी का ग्लास नॉर्मल ग्लास नहीं था, उसके अंदर जहर मिलाए हुए थे। इस वजह से यहाँ पर चांद का ऐसा रिएक्शन था, और इसी सजा के कारण यहाँ पर उन्होंने शाह को जेल में भेज दिया था, और शाह की यहाँ पर मौत हो गई थी। बट ये वाली शाह यहाँ पर इस बार जान लेती है कि ऐसा मैं इस बार कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगी कि जिस वजह से यहाँ पर चांद को मुझ पर ट्रस्ट होने लग जाए, और मैं चांद को वो विलन शाह की तरह नहीं बल्कि अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, एंड जैसे यहाँ पर शाह अपने हस्बैंड चांद को देखती है, वो कहने लग जाती है कि सचमुच मैं इतनी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे इतना हैंडसम और इतना पॉजिटिव ऑरा वाला हस्बैंड मिला है। और ऐसी भी कौन सी वो वाइफ है जिसे ये ना पसंद हो कि उसका हस्बैंड कुछ भी ना बोले, बस उसकी बातों को ही सुनता जाए। एंड फिर बाद में जाकर यहाँ पर वो उसकी बाजू में बैठ जाती है और उसे प्यारा और क्यूट हस्बैंड बुलाना शुरू कर देती है। चांद तो यहाँ पर खुद हैरान हो जाती है कि अचानक से इसे क्या हो गया। लेकिन इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर बताती है कि मैडम आपकी बेस्टी आई हुई है। तो फिर जैसे ही यहाँ पर अचानक से देखता है, वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर उसके फ्रेंड श्रेया से बताने लग जाते कि बस ऐसी मुझे तुम्हारी फिक्र हुई तो फिर मैं तुम्हारे पास आ गई। ऐसे भी पूरा दिन तुम्हें इस घर में अकेले रहना होता है, उस इंसान के साथ जो तो बोल भी नहीं सकता। मुझे सचमुच तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। और ऐसा कहकर यहाँ पर श्रेया जो है चांद की बुराइयां करने लग जाती है उसके म्यूटनेस को लेकर। वही दूसरा यहाँ पर शाह को पता होता है कि उसकी बेस्टी है, नॉवल वाली बेस्टी, जो हर बार घर आकर या बाहर भी जाकर जब देखो तब चांद की बुराइयां करती रहती है, ताकि वो चांद के बीच में और शाह के बीच में झगड़ा ना पाए। शाह इतने में कहने लग जाती कि तो इसमें क्या हुआ कि वो बात नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कम्युनिकेट ही कर पाएंगे। और ऐसे भी मेरी शादी यहाँ पे यू फैमिली में हुई है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। जैसे ही आप अचानक से इस बात को सुनता है, वो वापस से हैरान हो जाता है कि आज सूरज कहाँ से उगा है, क्योंकि आज तो शाह यहाँ पे बहुत ही वियर्डली बिहेव कर रही है। इतने में यहाँ पर ये चीज तो शिया को भी नहीं समझती कि अचानक से शाह को क्या हो गया। प्रीवियसली और पहले तो यहाँ पर वो चांद की कितनी बुराइयां करती थी, हर बार उसे मारने की बात किया करती थी, और अब अचानक से इतनी प्यारी